आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है, बड़े व्यापारी जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनका बैंक लोन सरकार माफ कर देती है। बहुत सारे व्यापारियों का माफ हुआ है, वो कितना उचित है, ये इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे आज। तो मैं इसमें ये बोलना चाह रहा हूं कि जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो कुछ बहुत ही हाई रेंज के व्यापारी हैं, जो मिलियनर बिलियनर की बात करते हैं और बड़े बड़े औद्योगिक विकास में काम करते हैं, तो मैं इसमें यही बोलना चाह रहा हूं कि वो बैंक से लोन लेते हैं, क्योंकि हर बैंकों में बहुत सारे पैसे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं और जब तक उस पर काम करते हैं और जब उस पर अपना इंडस्ट्री लगाते हैं, फिर उससे इंडस्ट्री के जो सामान बन के आते हैं उसको फिर बाजार में बेचते हैं और उससे जब मुनाफा होने लगता है तो फिर वो अपनी कंपनी को डेड कंपनी डिक्लेयर करते हैं बहुत सारे व्यापारी, और फिर बाद में सरकार को भी घाटा होता है, फिर बैंक को भी बहुत घाटा होता है, और जिसके वजह से सरकार बहुत सारे व्यापारियों का, मैंने सुना है और ये तो पब्लिक डोमेन में है ये इंफॉर्मेशन, कि सरकार क्या करती है, उसको माफ कर देती है फिर बाद में, क्योंकि बैंक में घाटा दिखने लगता है तो सरकार फिर उस लोन को माफ कर देती है। लेकिन ये कितना उचित है ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और मैं तो कह रहा हूं कि ये उचित है नहीं। मैं तो यही अपने चैनल के माध्यम से ये पब्लिक डोमेन में ये बात मैं रख रहा हूं कि ये उचित नहीं है। इसका दूसरा पक्ष आप ये देखें, जो गरीब जनता है, जो आम जनता है भारत की, उसके लिए मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मान लीजिए लोन तो वो भी लोग भी लेते हैं, छोटे लोन लेते हैं और उनकी मजबूरियां भी होती हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे काम शुरू करते हैं। मान लो कभी कोई दरवाजे पर कोई भैंस खरीदते हैं, कोई गाय खरीदते हैं, उसके लिए भी छोटे छोटे लोन लेते हैं। कभी ट्रैक्टर के लिए लोन ले लिया, कभी छोटी छोटी गाड़ियों के लिए लोन ले लेते हैं। तो लोन तो लेते हैं वो लोग, लेकिन उनका लोन कभी भी माफ नहीं होता है। क्यों? अब मैं देखा हूं, मैं खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे जो आम नागरिक हैं, जब वो बैंक से लोन लेते हैं और वो अगर चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं कभी कभी, या कोई इंस्टॉलमेंट अगर देरी हो जाती है, तो मैं देखता हूं बैंक के कर्मचारी पहले तो खुद जाते हैं, और अगर उससे भी काम नहीं बनता है तो पुलिस वाले को लेके उनके घर पर पहुंच जाते हैं और बैंक के लिए उनके ऊपर, बैंक लोन को चुकाने के लिए उनके ऊपर दबाव डालते हैं। और ये इतना खराब है, कभी कभी तो मैंने ये भी देखा है कि बैंक लोन अगर वो किसान या आम जनता अगर वो चुका नहीं पाते हैं तो उनका सामान उनके घर पर से रिकवर कर लिया जाता है, सामान उनके घर पर से उठा लिया जाता है पुलिस के उपस्थिति में, पुलिस के प्रेजेंस में। तो ये तो मैं अपने चैनल के माध्यम से इसको विरोध करता हूं, क्योंकि ये बहुत ही गलत बात है। जो बड़े व्यापारी हैं, जो करोड़ों में अरबों में डील करते हैं, उनके लिए तो बैंक लोन माफ कर देती है सरकार। लेकिन वहीं पर दूसरा साइड ये है, जब आम जनता अगर छोटे छोटे लोन लेती है अपने विकास के लिए, अपने पेट चलाने के लिए, तब वो अगर किसी भी कारण से अगर वो फेल हो जाता है, कई जगह महाराष्ट्र में तो मैंने ये भी देखा है कि जब वो लोन लेते हैं अपना खेती के काम के लिए, और अगर वो चुकता नहीं कर पाते हैं तो बहुत सारे सुसाइड कर लेते हैं। और मैंने किसानों के बारे में देखा है, और ये बहुत ही गलत होता है। और बैंक वाले उनको रिकवरी करने के लिए उनके पास जाके उनको सामाजिक बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि दो साइड है। एक साइड जो बहुत पैसे वाले हैं और जिसको मैं लोन माफ कर दिया जाता है, दूसरा साइड ये है जो बेचारी गरीब आम जनता है, जो या तो सुसाइड कर लेते हैं और या नहीं तो बैंक का लोन चुकता नहीं करने के कारण बैंक वाले पुलिस के निगरानी में उनका सामान रिकवर करके ले लेते हैं। तो ये मैं अपने चैनल के माध्यम से इसको घोर विरोध करता हूं। ये पूरी तरीके से मैं इसको विरोध करता हूं, क्योंकि ये बहुत गलत बात है। अगर उनका लोन माफ हो रहा है तो कुछ इधर के भी लोग हैं जिनका भी लोन अगर सही परिस्थिति को जान के, सही सिचुएशन को जान के उनका भी लोन माफ होना चाहिए। मैं आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, और मैं फिर एक बार सरकार को
मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि, और बैंक वालों को भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस तरीके की जो डबल स्टैंडर्ड है, मैं समझता हूं कि ये गलत है और इसको मैं अपने चैनल के माध्यम से विरोध करता हूं और इसको ध्यान में रखा जाए। मैं आज के लिए इतना ही रखना चाह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।